हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे फिर से हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और जो कि हमारा स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें मैं आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का बहुत सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 1 में हमने फंक्शन के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है और उसकी वीडियो भी बनी हुई है। तो आपने जो है मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में आपको बताया है, तो उस वीडियो की जी लिंक है इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको एक बार जो है रिवीजन हो जाएगा। तो हमने उस वीडियो में आपको बताया कि हमारा फंक्शन जो है वो कितने तरह का होता है। तो हम लोग ने ये बताया कि मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन है हमारा 1-1 फंक्शन होता है, फिर आपका मेनी वन फंक्शन होता है, फिर हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, फिर हमने आपको यह भी बताया कि हमारा 1-1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो इस सब के बारे में आपको मैं चैप्टर 1 में बता चुका हूं। तो चैप्टर 1 में हमने यह भी बताया कि कोई भी जो फंक्शन है एफ, उसका इनवर्स को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। तो कोई भी फंक्शन हमारा एफ है, उसके इनवर्स को हम लोग एफ टू द पावर -1 से डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसको पढ़ा जाता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं एफ इनवर्स। और किसी भी फंक्शन का हमारा इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है यह भी मैंने आप लोग को बताया है चैप्टर 1 में, कि कोई भी फंक्शन अगर 1-1 और ऑन टू दोनों होगा तभी हमारा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस चीज को मैं यहां पर आप लिख दे रहा हूं कि द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ, हम लोग इसको डिनोट करते हैं, कोई भी फंक्शन एफ है उसके इनवर्स को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय एफ टू द पावर -1, और इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ इनवर्स एग्जिस्ट if f is 1-1 and on 2। अगर वो फंक्शन हमारा f जो है 1-1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो 1-1 ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो फंक्शन हमारा 1-1 और ऑन टू दोनों है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। यह भी मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया हुआ है। और जो है हमने और भी बताया कि 1-1 और ऑन टू फंक्शन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस बात को भी लिख देखते हैं कि 1-1 जो है ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जो हमारा 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। यानी कि कोई भी फंक्शन हमारा अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और जब हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वह फंक्शन हमारा क्या होगा, 1-1 ऑन टू होगा। इस तरह से हमने देखा, ये चैप्टर 1 में इस सब चीज को हमने पढ़ा। तो हमने चैप्टर 1 में देखा कि बहुत सारा फंक्शन क्या होता है हमारा 1-1 ऑन टू नहीं होता है, तो सारे फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमने जो है क्लास 11 में हमने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। तो क्लास 11 में हमने जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन था यह देखा कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जो है 1-1 ऑन टू नहीं होता है अपने नेचुरल डोमेन और रेंज में। अपने नेचुरल डोमेन और रेंज में क्या होता है, हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 1-1 ऑन टू नहीं होता है, इसलिए उसका क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज हमने स्टैंडर्ड जो है 11 में देखा। तो इस चीज को मैं अभी आगे आके आपको इसको समझा रहा हूँ कि कैसे जो है हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है अपने नेचुरल डोमेन और रेंज में हमारा 1-1
ऑन टू नहीं होता है। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है उसको और ये रेंज है उसको डोमेन और रेंज को क्या करके रेस्ट्रिक्ट करके यानी कि उसको कन्फाइन करके यानी कि किसी इंटरवल में लेके उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को क्या बना सकते हैं हम लोग 1 1 ऑन टू बना सकते हैं और फिर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं इन्वर्स जो है उसको उसके इन्वर्स को हम लोग दिखा सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही करेंगे। हमारे पास 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग डोमेन और रेंज को क्या करेंगे रेस्ट्रिक्ट करके उसको हम लोग 1 1 ऑन टू बनाएंगे और फिर से उसके इन्वर्स को क्या करेंगे जो है डिफाइन करेंगे और साथ ही सारे ट्रिगोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के हम लोग ग्राफ के बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे और साथ में जो है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारा कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो ये रहा इसी कुछ बातें और जो है चूंकि हमारा ये जो है इंट्रोडक्शन क्लासेस है तो मैं इस इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का यूज भी आपको बता दूं कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक का जो है कॉन्सेप्ट काफी जो है इम्पोर्टेंट है हमारा कैलकुलस में क्योंकि ये बहुत सारे इंटीग्रल्स को क्या करता है हमारा डिफाइन करता है और इस इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारा इस्तेमाल होता है साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में भी होता है। इसलिए हमारा जो है साइंस ये जो है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें क्या क्या बातें हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे कहा कि इन्वर्स जो हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है जनरली हमारा 1 1 ऑन टू नहीं होता अपने नेचुरल डोमेन और रेंज में। तो उसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊं और कैसे उसके डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके उसको 1 1 ऑन टू बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा। हमने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन हमने लिया है इसको और यहाँ पर आप जो है हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स देन हमारे पास y इक्वल टू क्या होगा देन y इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर x क्या है हमारे पास x को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एंगल है ये और इस जो है एंगल इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का हम लोग ने जो है डोमेन और रेंज क्या होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा है और जाना है। तो इसका डोमेन क्या होता है ऑल द सेट्स ऑफ रियल नंबर यानी कि R होता है हमारा साइन फंक्शन का और रेंज क्या होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसका जो एंगल है इसका डोमेन जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर रहता है तो इसके डोमेन में से कुछ हम लोग वैल्यू लेते हैं जो कि हमारा जो वैल्यू लेंगे जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है R है हमारा डोमेन जिसका हम लोग डोमेन जानते हैं साइन फंक्शन का डोम होता है साइन फंक्शन का वो होता है डोम ऑफ साइन फंक्शन का जो होता है इज R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में से कोई वैल्यू लेंगे हम लोग और वो वैल्यू आप डिग्री मेजर में और रेडियन मेजर में आप ले सकते हैं। तो हम लोग डिग्री मेजर में ले रहे हैं तो साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमको पता है 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग को पता है 1/2 30 डिग्री के जगह पे आप रेडियन में ले सकते हैं π/6। उसके बाद हम लोग साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी जानते हैं साइन जो है उसके बाद 60 की वैल्यू जानते हैं साइन 90 की वैल्यू जानते हैं और आप हम लोग एक और ले लेते हैं साइन 120 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं पता कर सकते हैं। तो ये वैल्यू तो प्लस में है इतनी वैल्यू हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं। तो साइन -30 की वैल्यू साइन -45 की वैल्यू साइन हमारा -60 की वैल्यू डिग्री और साइन -90 डिग्री की वैल्यू और साइन -120 डिग्री की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा ये सब क्या है हमारा डोमेन हुआ। हमारा x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा x का जो भी हम मान लेंगे वो हमारा सारा उसका सेट क्या होगा हमारा डोमेन होगा और x जो है हमारा क्या है हम लोग जो है रियल नंबर से ले रहे हैं कोई भी वैल्यू हमारा डिग्री आप चाहे तो इसको रेडियन में भी ले सकते हैं। तो इसका जो है जब x जो भी हम लोग x की वैल्यू यहाँ इसमें से लेंगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग में हमारा यहाँ y की वैल्यू आपको मिलेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि y बराबर fx है जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग x की देंगे वैल्यू वैसे वैसे y की उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमको वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पर fx क्या है एक मशीन की तरह है
आप उसको मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप x की वैल्यू देंगे वैसे वैसे हमको y की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलते जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे कि एरो डायग्राम के मदद से आप जानते हैं कि फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एरो डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एरो डायग्राम से विजुलाइज करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे जो है हमारा साइन फंक्शन आपने जो है नेचुरल डोमेन में क्या होता है वो 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 ओवल शेप बनाना पड़ेगा एरो डायग्राम बनाने के लिए। एरो डायग्राम बनाने के लिए 2 ओवल शेप बनाते हैं। फर्स्ट ओवल शेप है और ये हमारा सेकेंड ओवल शेप है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट ओवल शेप में जितना भी हमारा एलिमेंट है उसको हम लोग को एक्स के टर्म में समझना है, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ओवल में जितना भी हमारा एलिमेंट है उसको हम लोग को एज ए वाई के टर्म में समझना है। वो सारा एलिमेंट, ईच एलिमेंट वाई को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें ईच एलिमेंट हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओवरऑल हम लोग इसको एक्स पूरा कर रहे हैं, इसमें जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग वाई कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ये फंक्शन है किस तरह से है, एफ एक्स हमारा इक्वल टू क्या है, हमारा साइन एक्स। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एफ जो हमारा इसमें है, इस ओवेल में जितना भी नंबर आएगा उसको सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और इस एलिमेंट में जितना भी नंबर आएगा उसके रेंज को, उसके सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। तो इसमें हमारा जो है अगर हम लोग वैल्यू यहाँ से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से ले ऊपर में पहले तो 120 डिग्री एक्स की वैल्यू जो है 120, फिर आपका 90 डिग्री, फिर हमारा 60 डिग्री, फिर हमारा 45 डिग्री ले, और फिर हमारा 30 डिग्री, फिर जिसके बाद 0, फिर हमारे यहाँ माइनस में वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं -30। यहाँ भी आपका क्या है, -30 जो है आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लोग भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो -30 माइनस हमारा क्या है 30 के बाद -45 माइनस आपका 60 -90 और लास्ट में सबसे छोटा -120। माइनस में हमारा ठीक उल्टा होता है, जो छोटा नंबर होता है माइनस में वो बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है माइनस में वो छोटा हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग साइन 120 की यानी कि एक्स की वैल्यू 120 देंगे तो साइन आपका 120 की वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हैं। साइन 120 को लिख सकते हैं हम लोग 90 + 30। तो 90 + 30 क्या हो जाएगा, हमारा साइन 120 हो जाएगा। और 90 + थीटा आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह पर हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। और ये आपका 1/20 जो 120 जो है 120 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 90 से लेकर 180 तक जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगी। इस तरह से साइन 120 का जो वैल्यू देंगे तो उसका इमेज हमारा क्या बनेगा, √3/2। उसके बाद अगर साइन 90 देंगे तो उसका इमेज हमारा क्या बनेगा, यानी साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, 1। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, फिर से हमारा √3/2 होती है। तो √3/2 को हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सेट में जानते हैं कोई भी नंबर को हमको रिपीट नहीं करना, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारा 1/√2। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारा 1/2, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, -1/2, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, आप जानते हैं। और साइन -45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारा -1/√2, और हमारा साइन 60 की वैल्यू क्या होगी माइनस आपका √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी -1, और साइन -120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारा फिर से आपका, ये तो साइन -90 की वैल्यू हो जाएगी -1, और साइन 60 की वैल्यू -√3/2, और फिर से साइन -120 डिग्री की वैल्यू फिर से हमारा -√3/2। इस तरह से हमारा जो है ये इसका हमने एरो डायग्राम बना दिया। इस एरो डायग्राम में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं मैंने जो बात बोला। यहाँ देखिएगा साइन 120 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू दोनों का सेम इमेज √3/2 बन रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज बने तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो मेनी वन फंक्शन का क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ने शुरू में ही बताया, हम लोग जानते हैं कि केवल वन वन ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस डोमेन में क्या हो रहा है, इस साइन फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, वन वन ऑन टू नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कहां से कहां तक, 90 से लेके हमारा यहाँ, हमारा 90 से लेके यहाँ -90 तक अगर हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मैं डोमेन को -90 डिग्री से लेके आपका 90 डिग्री तक, ये जो है साइन फंक्शन हमारा वो क्या बन जाएगा, वन वन ऑन टू बन जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे -90 से लेके 90 तक सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट आपके इमेज मिलेंगे, और सारे इमेज जितने भी सारे इमेज है उसका प्री इमेज हमारे इस जो है इस सेट में होंगे। आप इस सेट ए को, इस ओवल को सेट ए, और इस ओवल को सेट बी मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, जब इस तरह का कंडीशन होगा तो क्या होगा, हमारा वन वन ऑन टू हमारा फंक्शन होता है इस तरह से। जब वन वन ऑन टू फंक्शन होगा तो क्या होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम लोग इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे -90 से लेके 90 तक, इसके बीच ये सारा एंगल है उसकी वैल्यू, तो सब क्या हो रहा है, हमारा ये जो साइन फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका वन वन फंक्शन बन रहा है, वन वन ऑन टू हो रहा है, और सब उसका हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हमारा कहने का मतलब ये था। इस तरह से बहुत सारे हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारा, इस तरह का इंटरवल, बहुत सारा इंटरवल होगा जिसके बीच हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन क्या, साइन फंक्शन क्या होगा, वन वन ऑन टू होगा, और उसका इनवर्स को हम लोग फिर से जो है क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस बात को मैं और आगे आपको बताऊंगा जब इसका हम लोग ग्राफ जो है साइन फंक्शन और साइन वर्स, साइन फंक्शन और साइन वर्स इनवर्स फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो और हम लोग इसको देखेंगे। आते हैं आगे हम लोग चैप्टर 1 में, और भी हमने बहुत कुछ पढ़ा, और भी क्या पढ़ा हम लोग उसको देखते हैं। हमने इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, तो फिर से हम लोग मैं इन्वर्टिबल फंक्शन का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में हमने क्या देखा कि इफ f इज द फंक्शन ऑफ सेट x टू हमारा y है, f इज द फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y हमारा एक फंक्शन है, सच एज हमारा f x, ये जो x है स्मॉल x है, f x इक्वल टू स्मॉल y, यहाँ पर x जो है हमारा सेट x का एलिमेंट है, और ये स्मॉल y जो है, स्मॉल x जो है हमारा सेट x का एलिमेंट है, और स्मॉल y जो है हमारा सेट y का एलिमेंट है, सच एज एफ एक्स इक्वल टू आपका y हो, तो ये जो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन ऑन टू हो जाएगा। ये आपको हमने चैप्टर 1 में ही बताया है। तो इस वन वन ऑन टू, तो उसके बाद हमने क्या कर सकते हैं, देन वी डिफाइंड ए यूनिक, तब हम लोग एक और फंक्शन ले सकते हैं, एक और यूनिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। देन वी डिफाइंड ए यूनिक फंक्शन g, यूनिक फंक्शन g फ्रॉम सेट y टू सेट x, यूनिक फंक्शन g सच दैट सेट y टू सेट y फ्रॉम सेट y टू x, एक g फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सच एज यहाँ से हमारा g स्मॉल y इक्वल टू हमारा स्मॉल x। यहाँ से आप देख सकते हैं कि f स्मॉल x इक्वल टू स्मॉल y, इसी तरह से हमारा g स्मॉल y इक्वल टू हमारा स्मॉल x, और ये यहाँ पर x आ रहा है, वेयर यहाँ पर जो x है, small x is the element of set x, small x is the element of set x, and y equal to हमारा जो है हमारा y equal to हमारा fx में हम लोग देखेंगे जो y है, स्मॉल y is the element of set y,
इस तरह से हम लोग एक जी फंक्शन, जब एफ हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा तो एक जी फंक्शन हम लोग जो है एफ जो हमारा एफ सेट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, हमारा अगर 1 1 फंक्शन है तो एक जी फंक्शन हम लोग ले सकते हैं एफ जी इज द फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू एक्स। देखेंगे यहाँ पर सेट एक्स टू वाई है और यहाँ पर हमारा जी में हमारा वो वाई टू एक्स है। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो जो जी फंक्शन है वो जी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जी फंक्शन को हम लोग एफ फंक्शन का इन्वर्स करते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि G is called here, G is called the inverse of f फंक्शन। तो G को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ f फंक्शन बोलते हैं और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रिटन एज f इनवर्स इक्वल टू G। और देखेंगे कि जी भी फंक्शन क्या है, हमारा जी फंक्शन भी क्या है, हमारा 1 1 ऑन टू है। तो जी फंक्शन हमारा अगर 1 1 ऑन टू है तो क्या होगा, हमारा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और इसका भी हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, जी फंक्शन का हमारा एफ फंक्शन। आप देख सकते हैं जी फंक्शन का जो हमारा इन्वर्स क्या होगा, तो इसको जी के टू द पावर -1 लिख सकते हैं जी फंक्शन का इन्वर्स। और जो जी की वैल्यू है हमारे पास, जो जी की वैल्यू क्या है, हमारा एफ इन्वर्स और टू द पावर -1 ये वाला। तो एफ का हम लोग 2 बार इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, हमारा एफ फंक्शन होगा। इस तरह से जो जी फंक्शन का इन्वर्स क्या हुआ, हमारा एफ फंक्शन हुआ। इस तरह से हमने यहाँ चीज देखा। और भी इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सेट एक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट एक्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं और ये सेट वाई है उसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, रेंज। क्योंकि जो ये एफ फंक्शन है हमारा वो क्या है, 1 1 ऑन टू है। और आप जानते हैं कि 1 1 ऑन टू फंक्शन में जो हमारा रेंज होता है और वो को डोमेन होता है, दोनों क्या होता है, सेम हो जाता है। इस तरह से हम लोग को डोमेन को क्या लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या है 1 1 ऑन टू है और इसमें रेंज और को डोमेन क्या आता है, दोनों सेम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एफ फंक्शन में ये हमारा सेट एक्स जो है डोमेन है और वाई क्या है, रेंज है। और ये जो जी फंक्शन है हमारा, जो सेट एफ जो फंक्शन एफ का क्या है, इन्वर्स है, उसमें हमारा जो है वाई क्या है, ये हमारा वाई जो है हमारा डोमेन है और एक्स क्या है, पहला वाला जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं और जो बाद वाला सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो इन दोनों में आप एक चीज आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा जी फंक्शन जो है, जो जी फंक्शन जो है जो कि हमारा एफ फंक्शन का इन्वर्स है, उसका डोमेन आप यहाँ पर देख रहे हैं वाई है, वो हमारा एफ फंक्शन का क्या है, रेंज। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जी फंक्शन का जो डोमेन है वो इक्वल है हमारे एफ फंक्शन के रेंज के। उसी तरह से जी फंक्शन का जो हमारा जो कि इन्वर्स है एफ फंक्शन का, तो जो जी फंक्शन का जो रेंज है यहाँ पर एक्स, वो क्या हो रहा है, हमारा इक्वल हो रहा है किसके, एफ फंक्शन के हमारे डोमेन के। इस तरह से हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं इस बात को हम लोग यहाँ से कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जी फंक्शन का जो डोमेन है, तो डोम ऑफ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डोम ऑफ जी फंक्शन इक्वल टू, जो डोम ऑफ जी फंक्शन है इक्वल टू क्या है, हमारा रेंज ऑफ एफ, हमारा रेंज ऑफ एफ फंक्शन। तो डोम ऑफ जी फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ हमारा एफ फंक्शन, ये इक्वल हो गया। ये तो पहला बात हो गई। और दूसरी बात क्या होगी, इसको आपको ध्यान देना है। दूसरी बात हो गई कि हमारे पास जो रेंज है जी फंक्शन का, हमारे पास रेंज ऑफ जी फंक्शन वो क्या हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, रेंज ऑफ जी फंक्शन। यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स और ये एक्स दोनों देखेंगे सेम है, तो किसके इक्वल हो रहा है, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन। यानी कि डोमेन को लिखते हैं शॉर्ट में डोम ऑफ आपका एफ हमारा फंक्शन। तो ये हमारा, इसमें से हम लोग 2 चीजें यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। इन 2 बातों को आप बहुत भी ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इससे हमारा जो फंक्शन का नोटेशन है, एफ इज द फंक्शन ऑफ सेट एक्स टू वाई और जी इज द फंक्शन ऑफ सेट वाई टू एक्स, में आप इस नोटेशन को लिख के भी इस चीज को आप जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए, इतना सारा चीज हमने चैप्टर 1 में पढ़ा फंक्शन में। अब आप देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको और हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में
क्या है इसका और यूज? तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि बारी बारी से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो है हम लोग डोमेन और रेंज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज, और उसका साइन इनवर्स फंक्शन का भी फिर डोमेन और रेंज देखेंगे, और फिर दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा साइन फंक्शन है वो साइन फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है। हमारे पास साइन फंक्शन है, उसका डेफिनेशन है। साइन फंक्शन का हम लोग जानते हैं डोमेन क्या होता है, आर यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो क्लोज इंटरवल 1 - 1 to 1। ये हमने आप 11 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो ये साइन फंक्शन का हमारा डेफिनेशन है। साइन फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि साइन फंक्शन का जो हमारा जो डोमेन होता है वो आर होता है, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और जो हमारा रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। ये डेफिनेशन है हमारा साइन फंक्शन का। और साइन इनवर्स जो है वो साइन इनवर्स फंक्शन जो है उसका हमारा जो होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा। तो जो साइन फंक्शन का जो रेंज है वही हमारा क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन का हमारा वो डोमेन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये चीजों को इसलिए यहाँ पर लिख के रखा, उसको देख लीजिए। तो साइन फंक्शन का जो ये हमारा ये तो डोमेन है और ये आपका रेंज है। तो जो साइन फंक्शन का जो रेंज है वो साइन इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा, ऑफ डोमेन, यानी कि -1 क्लोज इंटरवल -1, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन बन जाएगा। और जो डोमेन है साइन फंक्शन का वो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा, रेंज। तो रेंज में हम लोग क्या करेंगे, रेंज में तो हम क्या करेंगे, रेंज को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इसलिए रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि जो हमारा साइन फंक्शन है वो क्या हो जाए, 1 - 1 on 2 हो जाए और उसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करे। तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करेंगे इसके रेंज को। तो हम लोग मान रेस्ट्रिक्ट करें तो -π/2 से π/2 लेंगे, तब क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन जो होगा हमारा 1 - 1 on 2 हो जाएगा और उसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हम लोग इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि जो रियल नंबर है उसमें से हम लोग -π/2 से π/2 तक हम लोग लेंगे, तो हमारा साइन फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 - 1 on 2 हो जाएगा और उसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। और भी ऐसा इंटरवल है जिसमें हमारा साइन फंक्शन क्या होगा, 1 - 1 on 2 होगा और उसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ से माइनस जो है 3π/2 से -π/2 तक जो इंटरवल है, यानी कि -3π/2 क्या हो गया, -270 डिग्री, और ये -90 यानी -270 डिग्री और -90 के बीच जो होगा ये इंटरवल है, वो भी हमारा साइन फंक्शन उसमें क्या होगा, 1 - 1 on 2 होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि -π/2 और π/2 का जो डिफरेंस है उसमें हमारा क्या है, आपका 180 का डिफरेंस है। 90 माइनस इधर और 90 प्लस में इधर, दोनों के बीच का आपका डिफरेंस कितना है, 180। यहाँ भी हमारा 180 का है। तो इस तरह से हम लोग जो है इंटरवल लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या इंटरवल है, हम लोग इस माइनस वाले वैल्यू को हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में है तो जीरो के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि 3π/2 से आपका यहाँ से हम लोग स्मॉलर पहले लिखते हैं, तो यानी π/2 से आपका 3π/2 तक। इस इंटरवल में हम लोग देखा यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। और भी हमारा इंटरवल आ जाएगा 3π/2, यानी कि 270 से लेके कितना तक होगा, तो 270 में आप 180 को जोड़ दे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 180। तो 270 में आप 180 जोड़ेंगे तो 450 होगा। तो 450 को रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 5π/2, यानी कि 3π/2 से लेके आपका 5π/2 तक जो इंटरवल में होगा वो साइन फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 - 1 on 2 होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और उसका रेंज क्या होगा, उसका रेंज हमारा जो होगा हमारा क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक होगा, यानी कि जो हमारा ये वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। और हमारे पास जो है इसमें हम लोग माइनस में भी दे सकते हैं, -3π/2 जो उसका रेंज होगा वो क्या होना होगा, वो -1 और 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जब हम माइनस वैल्यू लेंगे तो छोटा वाला पहले लिखेंगे, यानी कि -π/2 हमारा छोटा है और बड़ा है हमारा -3π/2। तो इस तरह से इस हमारे इंटरवल में भी क्या होगा, साइन फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, उसका हमारा 1 - 1 on 2 होगा और उसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा इसमें बहुत सारे इंटरवल देख रहे हैं। तो इस बहुत सारे इंटरवल में इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग में हमको ब्रांच वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है हमारा ब्रांच वैल्यू, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है। तो यहाँ से -π/2 और π/2 जो रेंज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन फंक्शन का
जो होगा हमारा यहाँ से -1 और 1 जो हमारा डोमेन है, यहाँ जो है यहाँ से हमारा -π/2 और π/2 जो रेंज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमारा साइन फंक्शन में इसके बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसको -π/2 से π/2 तक। तो इस तरह से हम लोग देखें साइन फंक्शन का जो है हमारा, ये हमारा डोमेन और हमारा रेंज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन फंक्शन और साइन इनवर्स जो है फंक्शन, उसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि हमने चैप्टर 1 में बताया कि अगर कोई फंक्शन जो है हमारा y = हमारा f(x) है, अगर ये आपका 1/(1)(2) है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमारा इसका क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इन्वर्स किस तरह से होगा, हमारा x = हमारा आपका f इन्वर्स आपका y। तो इस तरह से अगर ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन हमारा x = जो होगा f इन्वर्स हमारा आपका y हो जाएगा। ये आपका f इधर आएगा, इधर मूव करेगा, तो ये f इन्वर्स आपका इसके साथ y है, तो x = हमारा f इन्वर्स y होगा। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है और ये उसका हमारा क्या है, उसका इन्वर्स है। 1/(1)(2) है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन है और ये उसका हमारा इन्वर्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं आसानी से कि अगर हम लोग साइन फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, तो साइन इनवर्स फंक्शन का हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग में उसका साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। अगर हम लोग क्या कर दें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दें, तो साइन फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ बना लिए और उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स जो है फंक्शन का उसका हमारा जो है वो हमारा ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप और समझे कि मान लेते हैं साइन फंक्शन पे हमारा पॉइंट, अगर कोई पॉइंट ए बी है, तो साइन इनवर्स जो हमारा फंक्शन है उस पे जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा बी ए हो जाएगा। इस तरह से जब आप हम लोग को साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, तो साइन इनवर्स फंक्शन का क्या होगा, हमारा ग्राफ इजिली ड्रॉ हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे हमारा साइन फंक्शन का, तो हमारा साइन इनवर्स जो है फंक्शन का ग्राफ हमको मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस बात को आपको जो है नोट कर लेना होगा, ध्यान देना होगा। देखिए हमारे पास जो ग्राफ बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोग लेंगे f(x) = sin x, देन लेट हम लोग लेट लेंगे y = हमारा f(x), तो देन हमारे पास y = क्या होगा, हमारे पास sin x। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लेंगे साइन, और यहाँ से उसके जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू देते होंगे ऐसे ऐसे हमको y की वैल्यू मिलता जाएगा। तो हम लोग x के जगह पे हमारा x एंगल है, तो x एंगल में 0 ले लेंगे, और y sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस तरह लिखेंगे तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0। उसी तरह से sin 30 यानी कि π/6 sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2 किसके इक्वल है, 0.5। और sin 45 की वैल्यू जानते हैं, यानी कि π/4 होगा। sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 पॉइंट जो होता है 4। तो उसको वैल्यू आप जो भी होता है उस वैल्यू को लिख के आप डिवाइड करके यहाँ पर 2 पॉइंट तक आप उसको सॉल्व करके 2 पॉइंट तक आप लिखेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद साइन हमारा 60, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है 1.41 आप होता है, देख लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3.1, √3/2। √3 का जो वैल्यू होगा 1.713। इसको भी आप 2 से डिवाइड करके जो होगा यहाँ पर आप 2 अंक तक जो है हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, तो आप लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा पॉइंट मिलेगा। और है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और आपका साइन आपका 2π/3, साइन 2π/3 का हम लोग जानते हैं वैल्यू, साइन 2π/3 यानी कि मतलब ये आपका कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो फिर से ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर आएगी। इस तरह से आप बहुत सारा जो है हम लोग ये सब क्या है हमारा जो है डोमेन है। तो इस तरह से डोमेन में आप रियल नंबर में से बहुत सारे जो है वैल्यू ले सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको पता है।
आप 15 डिग्री की साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है, उसको भी हम लोग ले सकते हैं। तो आप 22.5 डिग्री की वैल्यू पता है तो उसको भी ले सकते हैं आप। यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हैं, और आप प्लस और माइनस दोनों में भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि -π/6 -4π/4 और भी वैल्यू आप यहाँ से लिख करके इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आप ये टेबल हमारा कंप्लीट होगा तो ये सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमको ग्राफ मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से मैं जो पॉइंट लूंगा, ये सारे पॉइंट मैं नहीं लूंगा, यहाँ पर जो वैल्यू 0 और 1 मिलेगी वही पॉइंट मैं लूंगा। तो देखेंगे 0 कहाँ पे मिलेगी, साइन 0 की वैल्यू हमारा साइन 0 पे, तो ये पॉइंट लूंगा। और 1 कहाँ मिलेगी, हमारा साइन 90 यानी कि आपका π/2। उसके बाद π/2 के बाद हमारा जो वैल्यू होगा वो हमारा पाई होगा, क्योंकि साइन पाई का जो वैल्यू होता है 0। और उसके बाद 1, तो 1 कहाँ मिलेगी, हमारा साइन आपका 3π/2 यानी कि 270 पे हमारा जो वैल्यू होता है साइन का वो 1 होता है, और 270 में क्या होता है हमारा -1 होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो रेंज होगा वो 1 से लेके हमारा -1 होगा। ये हमारा जो है x, और ये x डैश, और ये हमारा y, और ये y डैश एक्सिस है। इस तरह से 270 हो गया, और 270 के बाद हमारा क्या होगा, 0 कहाँ मिलेगा, 2π। तो साइन 2π की वैल्यू 0 होती है। और हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी कि किसी खास इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू है 2π के बाद क्या होती है, जो है जनरली हमारा रिपीट करने लगती है। तो जो ग्राफ हमारा यहाँ होगा वो ग्राफ इधर आपका 2π के बाद हमारा रिपीट करने लगेगा। इसी तरह से ये प्लस में वैल्यू लिया और माइनस में भी हम लोग वैल्यू लेंगे, तो -π/2 आपका -π माइनस हमारा 3π/2 और -2π। एक और वैल्यू आप एक्स्ट्रा में ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग लेंगे -2π के बाद हमारा जो है होता है 0, 1 कहाँ होता है 360 + 90 यानी कि 450। 450 को कैसे लिख सकते हैं, हमारे 5π/2। इधर में भी हम लोग -5π/2 ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग हमको मिला। तो हमारा जो पॉइंट आपको मिलेगा, क्या इधर से आपका बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हमने जो है ये सब पॉइंट आप दिखाएंगे 0 0, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आपको जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर π/2 और 1 है, तो π/2 और 1 का पॉइंट यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद आपका π/6 और 0.5। तो π/6 तो हम लोग एक्स एक्सिस पर रखेंगे, और 0.5 जो है 1 और आपके 0 के बीच होगा, तो वो पॉइंट को आप रखेंगे। तो इस तरह से आपको पॉइंट मिलेगा। और ये ग्राफ हमारा जो है इस तरह से 1 पे इस तरह से हमारा इंक्रीज होते हुए 1 तक आएगा, और 1 के बाद फिर से डिक्रीज होगा कहाँ तक, 0 तक, क्योंकि जो साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है। इस तरह से 1 तक इंक्रीज करेगा, और फिर 1 के बाद हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा। इस तरह से आप जो है ग्राफ पेपर में इस टेबल को कंप्लीट करके बनाएंगे तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। उसके बाद आपका 180 से जो वैल्यू है आपका हमारा जो है कहाँ तक जाएगा, आपका 270 तक वैल्यू। 270 में वैल्यू जो होता है हमारा साइन 270 का वैल्यू क्या होता है, वो हमारा -1 होता है। तो यहाँ -1 तक आएंगे हम लोग वैल्यू। और फिर से वो 2π तक आने के बाद हमारा क्या हो जाता है, वो वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 2π। और फिर से हमारा 2π के बाद कहाँ तक आएगा, 2π के बाद हम लोग आएंगे तो कहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ से हमने लिया है 5π/2 जो कि हमारा 450 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को यहाँ पर दिखाया। तो जिस तरह से हमारा ये राइट पार्ट हो गया, अब हम लोग लेफ्ट पार्ट में देखेंगे। तो साइन जो है आपका 90 के वैल्यू क्या होता है, साइन -90 डिग्री की वैल्यू -1। तो ये पॉइंट जो है हमारा पास आ जाएगा, साइन -π/2 देंगे तो साइन ये पॉइंट होगा -π/2 और -1, क्योंकि साइन -90 का यानी कि -π/2 का जो वैल्यू होगा -1 होगा।
ये जो पॉइंट हो गया यहाँ से हमारा यहाँ तक मिलेगा, जो कि पॉइंट हो जाएगा इस तरह से -π/2 से -1। उसी तरह से आगे हमारा जो है साइन माइनस पाई का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 0 डिग्री मिलेगी। तो 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस जो है पाई और 0 इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इस तरह से हमारा मिल गया। इस तरह से आगे आएंगे तो फिर से हमारा जो वैल्यू होगा 370 तक जो वैल्यू होगा, यानी 270, यानी साइन 270 माइनस 270 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 के ऊपर आएंगे यहाँ तक हमारा इसका जो पॉइंट होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा आपका, ये पॉइंट का हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो -3π/2 आपका 1, यानी कि साइन माइनस 270 डिग्री की जो वैल्यू होगी आपका 1 होगी। उसके बाद साइन -2π के जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारा, वो फिर से 0 हो जाएगी यहाँ से। और उसके बाद फिर से साइन -450 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इस तरह से -1 तक हम लोग यहाँ आएंगे और इसका पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा -5π/2 -1 होगा। इधर से भी आप यहाँ से इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं π/2 और हमारा 1। इस तरह से इस पॉइंट का जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, 3π/2 -1। तो यहाँ से साइन 270 का वैल्यू क्या होता है, -1 आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन 2π हमारा 0, और इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा साइन 5π/2 की जो वैल्यू होगी वो 1। इस तरह से जो है साइन फंक्शन का हमारा ग्राफ आपको इस तरह से मिल जाएगा, जो कि इस तरह से हमारा एक वेव बन रहा है। इसी को देख के इसी को हम लोग एक्स एक्सिस, यानी ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर दें तो हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स फंक्शन का जो हमारा होगा वो ग्राफ को मिल जाएगा। तो अगर जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और -1, यानी कि -1 और 1 आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और ये सारे जितने भी हमारे जो है ये सब जो इंटरवल है वो क्या हो जाएंगे, हमारे वाई एक्सिस पे हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा रेंज है वो क्या हो जाएगा, जो रेंज होगा वो हमारा किसके ऊपर आ जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो डोमेन है वो हमारा किसके ऊपर हो जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर, हमारे साइन इनवर्स जो है फंक्शन के ग्राफ में। तो चलिए उसको भी हम लोग इसको देख के बनाते हैं। उसके लिए अलग से हमको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को देख के हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो बनाएंगे हम लोग। जो है साइन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में हम लोग साइन इनवर्स जो है फंक्शन का भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि एक्स एक्सिस पे जो है वैल्यू हो जाएगा आपका -1 to आपका 1, जो कि हमारा रेंज है। तो जो रेंज है वो आपके एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, और जो हमारा जो डोमेन है आपके वाई एक्सिस पे आ जाएगा इंटरचेंज करने के बाद। इस तरह से हम लोग इसको इंटरचेंज करके साइन फंक्शन के ग्राफ को हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करने के बाद साइन इनवर्स फंक्शन का हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से इस ग्राफ को हम लोग ने इसलिए यहाँ पर बना के रखा है। इसको हम लोग इंटरचेंज करें तो यहाँ से हमारा जो होगा ये वैल्यू हमारे पास इसमें आएगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे -1 to हमारा 1, ये आपका एक्स डैश, ये ओ हमारा, और ये एक्स। तो एक्स और ओ और एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई ओ वाई डैश ओ वाई डैश। तो यहाँ से हम लोग जो है एक्स वाई एक्सिस पे जो लेंगे वो हमारा जो है हम लोग डोमेन लेंगे, जो कि हमारे एक्स एक्सिस पे था पहले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा π/2 पर में पॉजिटिव होता है, तो π/2 से फिर मैंने 180 से आपका 270, यानी कि 3π/2 और 270 से 2π, और उसके बाद 2π से लेके यानी कि 360 से लेके 490, यानी कि हमारा 0 और यहाँ 0 के बाद आपका 1, तो यानी कि 5π/2। इस तरह से माइनस में भी हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, -π/2 माइनस हमारा पाई माइनस हमारा जो है 3π/2 और माइनस हमारा होगा 2π और माइनस हमारा 5π/2।
2। इस तरह से हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद हमारा ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो जो हमारा ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा, -π/2 से π/2 के इंटरवल पे हमारा साइन फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा। इसमें प्रिंसिपल जो है हमारा ब्रांच यही है -π/2 से π/2, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग में हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका -1 से लेके 1 तक, ये होगा। उसके बाद हमारा जो है हमारे पास हम लोग जाएंगे नीचे में आपके पाई तक आगे, और उसके बाद हमारे पास जो है -π तक, और उसके बाद हमारे पास हम लोग आएंगे कहाँ, आपका जो है 1 वैल्यू मिलेगी 270 के बाद हमारा फिर से 1 माइनस में, और फिर 0 -2π, फिर -1 हमारा 200 5 490। इस तरह से हमारा यहाँ तक आएगा। और इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस तरह से हमको मिलेगी वैल्यू आपका 270 पे प्लस में 1, फिर 2π पे 0, और आपका यहाँ पर 5π पे 490 पे 1। तो इस तरह से हमारा जो है देखेंगे ग्राफ हमारा जो है इस तरह से हमको मिला साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का। ये हमारा y = साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये हमारा ग्राफ है y = साइन एक्स। तो ये ओरिजिनल फंक्शन है और ये हमारा क्या है, इस ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ को बना के आपको दिखाया। तो ये आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को हम लोग एक जो है एक सिंगल ग्राफ पे बना के हम लोग दिखा सकते हैं। तो एक सिंगल ग्राफ पे बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कैसे बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग इस सिंगल ग्राफ पे बनाने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसमें हम लोग थोड़ा सा बदलाव करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है सिंगल ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग यही लेंगे, यहाँ से हम लोग जो इंटरवल है इंटरवल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर जो है -π/2 से लेके यहाँ -π/2 माइनस हमारा पाई -3π/2 और आपका ये माइनस आपका 2π, इधर में हम लोग प्लस में, यानी कि यहाँ से π/2 और यहाँ से हमारा पाई, यहाँ से आपका 3π/2 270 और 360 2π। तो ग्राफ हमारा क्या होता है, एक तो हमारा ये इनवर्स फंक्शन हो गया, और साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हमारे पास साइन फंक्शन का जो ग्राफ होगा 0 0 और 1, इस तरह से हमारे पास होंगे ग्राफ, ये 1 का जाएगा, और इस तरह से पाई पे क्या था हमारा 0, इस तरह से हमारे पास ग्राफ थे ये। इस तरह से हमको ग्राफ मिलेगा, और यहाँ से हम लोग एक और ग्राफ लाइन खींचे, आपका ये जो लाइन है किसका, इस किस इक्वेशन का हमारा लाइन है, इस किसका ग्राफ है, आपका y = x, ये लाइन है y = x का लाइन है, इसका ग्राफ है। तो ये देख रहे हैं कि इस तरह से साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन, इधर आपका जो है साइन फंक्शन का ग्राफ है हमारा, इस साइड में y = साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ है ये ला, और ये जो हमारा y एक्सिस पे है वो किसका ग्राफ है, y एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है ये y = हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ जो कि ओरिजिनल फंक्शन है, और उसका साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो क्या हो रहा है हमारा, ये x बराबर या y = x जो हमारा लाइन है उसके क्या हो रहा है, इस लाइन के हमारा मिरर इमेज हो रहा है, या फिर हम लोग इसको एक दूसरे के क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे। तो इस तरह से y बराबर
जो है x का जो है साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, या फिर इसका हम लोग जो है एक दूसरे का रिफ्लेक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन और साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो y बराबर जो है लाइन y बराबर x जो है उसके ग्राफ का क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन है। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम नंबर है वो 3rd है, जिसमें हमने साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन का दोनों का ग्राफ दोनों का ग्राफ हम लोग जो है एक ही पे बनाया है, एक ही पे हमने बनाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं अगले वीडियो में कॉस फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स फंक्शन का भी जो है डोमेन रेंज और उसका हम लोग ग्राफ बना के देखेंगे और उसके ग्राफ का बिहेवियर को स्टडी करेंगे, और बाकी जो भी फंक्शन है उसके भी ग्राफ का बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलिए और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन